हमारे पास एक क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को वृत्त गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक, देखिए वृत्त गुणनखंड विधि से कैसे किसी समीकरण को हम हल करते हैं, इस बात को आप समझिए पहले। देखिए जैसे हमारे पास एक समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय क्या है, तो a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण निकाय है a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए हमको वृत्त गुणनखंड विधि से हल करना है ना, तो देखिए पहले हमारे पास क्या है, तो पहले हमारे पास x है, तो x को हम ऊपर रख लेंगे और तिरछा तिरछी देखिए गुना कीजिए, तो यहाँ पर क्या है b1 c2, तो b1 c2 और बीच में याद रखिएगा यहाँ पर माइनस का ही साइन रहेगा। ठीक, अब देखिए अब हमको इसको तोप लेना है ऐसे। ठीक, और यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया b2 c1 बराबर क्या है हमारे पास y है। ठीक, तो y है तो y, अब देखिए y वाला को रहने दीजिए। देखिए तो a1 c2 - a2 c1 बराबर यहाँ पे कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म को तो लीजिए a1 b2 - a2 b1, इसी फार्मूला पर हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले यहाँ से आपको आसानी क्या होगा कि सबसे पहले समीकरण निकाय से छट के लिख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर बोले तो a1 हमारे पास क्या है, a1 बराबर 2, b1 बराबर बोलिए कितना हो गया 5 हो गया, और c1 देखिए c1 इधर प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -1 c1 हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए हमारे पास वहां पर क्या है a2 हमारे पास 2 है, b2 हमारे पास क्या है 3 है, और देखिए यहाँ पर प्लस में 3 है, बराबर इधर ले दीजिए तो किसमें आ जाएगा माइनस में, तो ये c1 था, ये c2 हमारे पास क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए हमको यही फार्मूला लगाना है ना, x बट्टा फार्मूला देखिए तो क्या लिखे हैं b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा देखिए उधर a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो बुआ x है तो x हमारे पास रह गया, बोले b1 क्या है तो 5 और c2 देखिए -3, तो 5 गुना -3, माइनस है तो माइनस। अब देखिए b2 क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 गुना c1 क्या है -1। ठीक, बराबर देखो y है तो y रह गया, यहाँ पर a1 क्या है हमारे पास 2, c2 हमारे पास क्या है -3, a2 हमारे पास 2, c1 -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 बट्टा a1 बोलिए क्या है 2, b2 बोलिए 3, 2 गुना 3 माइनस। अब देखिए a2 क्या है हमारे पास, a2 2 है, अब b1 क्या है हमारे पास तब 5। चलिए इसी को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिहाई 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, y बट्टा 2 तिहाई 6 प्लस माइनस यहाँ पर आपका माइनस का साइन होगा। यहाँ पर आपका माइनस का साइन होगा, माइनस प्लस 2 बराबर 1/2 तिहाई 6 और 2 बचे 10। चलिए x बट्टा माइनस प्लस माइनस तो -12 हो जाएगा, y बट्टा -4 हो जाएगा, 1 बट्टा -4 हो जाएगा। चलिए अब क्या कीजिएगा, x और y का मान निकालना, एक इधर इसके बराबर कीजिएगा, एक इधर इसके बराबर कीजिएगा। देखिए तो x बट्टा -12 बराबर 1/-4, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो -4x बराबर -12, माइनस से माइनस खत्म, और 4 तिहाई 12, तो x का मान कितना आ गया 3, अब y का मान निकालना है ना, अब इसके बराबर कर दीजिए, तो y बट्टा -4 बराबर 1/4 खत्म, तो y बराबर क्या बच गया आपके पास -1। इस तरह आपको वृत्त गुणनखंड विधि का कोई भी सवाल आएगा सेम इसी प्रोसेस पर बनाएंगे। ठीक, अगर चाहते हैं यहाँ पर तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2x + 5y -1 बराबर 0। ठीक है, इसको 2x + 3y प्लस में तो कहाँ गया माइनस में, -3 बराबर 0। ऐसे करके आप यहाँ से भी ये फार्मूला नहीं भी लिखते तो आप कर सकते थे क्या, इसको तोप देते, फिर 5 गुना -3 ऐसे कर सकते थे जैसे वो हम निकाले हैं। ठीक, चलिए